तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये एक ग्रुप डी के अंदर ऐसे क्वेश्चन 2022 की शिफ्ट में 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सभी एक पैटर्न पर आधारित थे। तो कुछ यहाँ पर कुछ के परिपथ अलग थे, किसी में प्रतिरोध ज़्यादा थे, किसी में प्रतिरोध कम थे। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि 10 ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम का प्रतिरोध है, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। 10 ओम का प्रतिरोध है और 20 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, इनको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, प्रतिरोधों का जो जोड़ने का जो तरीका होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में ऐसा होता है, जैसे मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ये आमने सामने होते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो समांतर क्रम ऐसा होता है और श्रेणी क्रम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा श्रेणी क्रम होता है। अब संयोजन भी दो तरीके से होते हैं। हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जोड़ देते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 30 ओम। ठीक है, 30 ओम होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये बोलता समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला जो लगाते हैं हम, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम समांतर क्रम के लिए। ये बातें लिख लीजिए आप। ठीक है, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध यहाँ से आया है वो है हमारा 30 ओम। ठीक है, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आया 30 ओम, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आएगा 30 ओम। अब आपसे पूछा है ए और बी के सिरों के पर विभवांतर कितना होगा, तो आपसे अलग अलग विभवांतर पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का पता चल गया, ठीक है, और विभव का पता है आपको, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो आई का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, हम आई का मान कितना आ जाएगा, आई बराबर हम जानते हैं कि आई बराबर वी बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर वी बराबर आई आर हो गया। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो हमारी धारा यहाँ पे आप देख सकते हो, धारा का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.2 एम्पियर। तो अगर आपसे पूछें V1 के लिए विभव कितना होगा, तो 0.2 गुना 10, क्योंकि V1 पर V बराबर होता है IR, और धारा का मान दोनों प्रतिरोधों के लिए सेम होगा, क्योंकि परिपथ में धारा जो है समान धारा है। R1 ये विभव 1 के लिए होगा, विभव 2 के लिए प्रतिरोध होगा यानी R2 20। तो इस तरीके से आप दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर विभव का मान आपको ज्ञात करना है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप इसके लिए धारा निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर विभव निकाल रहे हो, तो V बराबर IR, आई यहाँ पर 0.2 एम्पियर जैसा कि हमने निकाला अभी इसी फॉर्मूले से, और आई का मान दोनों में सेम पुट किया जाएगा, और R1 का मान 10 ओम। अगर आप इसके लिए निकाल रहे हो तो इसका मान होगा 20 ओम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक प्रॉपर मैंने PDF बना के इसके जैसे और भी क्वेश्चन है वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करवा दी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।